श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है कार्तिक स्नान पूर्णिमा का दिन, जिस दिन मनाई जाती है देव दीपावली, देवताओं की दीपावली का दिन। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने एक त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था जिसका वध करके संपूर्ण जो देवताओं को था उनको बचाया था। और उन्हीं के उपलक्ष्य में गंगा के किनारे जितने भी देवता थे वो शिव का अनुमोदन करते हैं, वंदन करते हैं और इस दिन को देव दीपावली के नाम से मनाया जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा के अंदर एक उपाय बताया था, जिसमें एक पान के पत्ते पर शहद लगा करके उपाय करना है। और कमेंट में भी एक जने ने पूछा था कि भैया वो पान का पत्ते वाला उपाय कौन सा है जो कि देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन किया जाता है। आपके घर में खुद देवता खजाना लुटाते हैं, अपार धन संपदा की वृद्धि होती है, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी जरूर होती है। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो में हम लोग कुबेर भंडारी का महा उपाय भी देखेंगे जो कि आपको इस देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है ये किस दिन का माना गया है। तो काफी सारे लोग जो कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर यूट्यूब पर उन्हें कंफ्यूज करने के लिए काफी सारे वीडियो डाल देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की जो पूर्णिमा तिथि है वो 15 नवंबर को सुबह 6:19 से तो शुरू हो रही है, ठीक है, और इसका समापन हो रहा है 16 नवंबर की देर रात्रि को, रात्रि में ही हो जाएगा 2:58 पर। तो उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा की जो रात्रि आएगी वो कौन सी आएगी? 15 नवंबर की रात्रि को ही कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि होगी और उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी व्रत होगा। स्नान दान का महत्व इसमें सबसे पहले बताया गया है, साथ ही साथ सत्यनारायण पूजा का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो स्नान दान का मुहूर्त है वो सुबह कितनी तारीख को? 15 नवंबर की सुबह 4:58 यानी कि तिथि लगने से पहले ही आपको स्नान कर लेना है। सुबह 4:58 से लेकर के सुबह के 5:51 तक रहने वाला है। लगभग ये जो समय रहेगा 55 से 56 मिनट का समय रहेगा। इसी समय के अंदर आपको स्नान करना है। स्नान करने का भी जो तरीका पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हो, गंगा नहीं जा सकते हो, वैसे तो जो व्यक्ति इस दिन एक बार गंगा नहा लेता है उसे 1000 बार गंगा स्नान करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं जा सकते तो इस समय के दौरान अपने नहाने की बाल्टी में 2 से 4 बूंदे गंगा जल मिला करके 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके आप जल से स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा रखनी है, जो भी पूरे विधिवत पूर्वक रखते हैं। तो सत्यनारायण पूजा का जो विधान है वो कितनी बजे का है? सुबह के 6:44 से लेकर के सुबह के 10:45 के बीच में रहने वाला है और चंद्रोदय जो होगा वो शाम को 4:51 से रहेगा। तो ये सारी चीजें थी, जो जानकारियां थी आप सभी के लिए जरूरी थी, वो मैंने दे दी। अब बात करते हैं हमारे उपाय की तरफ, जो पान के पत्ते वाला उपाय है, शहद की बिंदी लगा करके। पूज्य गुरुजी ने कहा कि खुद देवता आपके घर में खजाना लुटाते हैं, आप जो मांगते हो वो सब कुछ मिलता है। घर में धन संपदा की अपार वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं अपार वृद्धि होती है। खुद देवता खजाना लुटाते हैं और जो व्यक्ति इस उपाय को अपने मन से करता है उसको जीवन में कभी भी कर्ज का सामना नहीं करना पड़ता। उसके घर में अगर कोई व्यापार, दुकान, फैक्ट्री है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको करना क्या है? एक लेना होगा आपको पान का पत्ता। कुछ इस तरीके से आपको पान का पत्ता लेना है, सुंदर सा, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, है ना, थोड़ा सा शहद। शहद भी आप जो लो तो प्योर ले लेना, ज्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद आपको शहद चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। और जो माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद होता है वो है कमल गट्टा। मात्र 1 कमल गट्टा आपको लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर में जो भी मीठा बना हुआ रहे, देखिए जो भी आप मिठाई बनाए, चाहे खीर बनाए, चाहे कोई किसी भी तरीके का कोई पकवान बनाए, वो आप ले लें। अगर वो भी नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा अपने घर में जो चीनी शक्कर जो होती है, मात्र थोड़ी सी शक्कर ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए, माता रानी उसी में प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप जब भी इस उपाय को करेंगे ना, तब ध्यान दीजिएगा, नहा धो करके आपने जो पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको एक मधु, शहद की क्या लगा देनी है?
एक बिंदी लगा देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, लगा दोगे। इसी के पास में आपको इसी के ऊपर एक जो कमल गट्टा लिया है वो रख देना, और थोड़ा सा जो मिठाई का भोग लिया है वो भी आपको यहीं पर रख देना है। रख देने के पश्चात रात्रि के समय पर आपको करना क्या है कि इसे उठा करके आपके घर में जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, दिन में कर लो, शाम को कर लो, सुबह कर लो, किसी भी समय आप कर सकते हो, तो माता लक्ष्मी जी को आपको इसी पान के पत्ते के ऊपर इन सभी चीजों का क्या करना है, भोग लगा देना है। शहद की बिंदी साथ ही साथ इस तरीके से लगा करके, और यहां पर आपने जो मिठाई का पीस रखा है वो भी, और लगा करके आपको एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना लंबी बाती का दीपक जिसकी बत्ती का मुख माता रानी के तरफ में होगा, इस तरीके से प्रज्वलित कर देना है अपने घर में अपार धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए। और अभी यह उपाय पूरा नहीं हुआ है, यह है अधूरा उपाय। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई एक और पान का पत्ता मिल जाए, देखिए पहला तो काम आप यही करोगे, यहां पर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाओगे, और इसके अलावा अगर आपको एक और पान का पत्ता मिल जाए, वो नहीं मिलता, आप कोई सा भी एक फूल ले लेना, है ना, पान का पत्ता नहीं मिलता, कोई सा भी एक फूल लेना, थोड़ा सा लेना है आपको शहद, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इसे लेकर के आपको उसके बाद में जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। देखिए अगर आप अपने घर पर इस उपाय को कर रहे हैं तो आपके घर पे अगर शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो रात्रि के समय। इस चीज का ध्यान रखना, किस समय पर, रात्रि के समय जब सूरज ढल जाए, तब आपको क्या करना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक फूल लिया है, उस फूल पर आपको करना क्या है, जो भी आपने शहद लिया है उस शहद की मात्र एक बिंदी, अगर आपके पास एक और पान का पत्ता है तो उस पान के पत्ते के ऊपर शहद की बिंदी, या फिर जो फूल लिया है उस फूल के ऊपर एक शहद की बिंदी, चाहे कोई सा भी फूल हो, एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल, इसे गलती से भी मत लेना। उसी फूल को लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके भोले बाबा से विनती और कामना करके इस शहद लगे हुए शहद की बिंदी वाले फूल को जो व्यक्ति शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन उसके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए जो उपाय होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना पूरे साल भर से पूरी नहीं हो रही है तो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन जो भी व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय कर लेता है ना, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। गुरुदेव ने कहा एक दीपक तैयार करना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, ज्यादा महत्व रखता है आटे का दीपक, जो कि 1000 बार गुना जो आपका पुण्य होता है वो आपको मिलता है। इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, जो कैसी होनी चाहिए, गाय के घी में डूबी हुई होनी चाहिए, यानी कि आपको इसके अंदर गाय का घी भरना है। अब ये जो दीपक है शाम के समय जब सूरज ढल जाए, कब, जब सूर्य ढल जाए उसके बाद में आपको इस दीपक को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी नदी हो, नदी नहीं है कोई तालाब है, तालाब नहीं है कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई सरोवर हो, वहां पर चले जाइए। और अगर ये सब भी ना हो तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, या फिर बेलपत्र का पेड़ हो, या फिर आंवले का पेड़ हो, उस आंवले के पेड़ के नीचे इस दीपक को अपनी कामना कहकर के जो व्यक्ति देव दीपावली के दिन यहां रख करके आ जाता है, उसकी समस्त कामनाएं उसी क्षण पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि कुबेर भंडारी वाला उपाय है, आप सभी लोगों को अपने घर पर इस उपाय को निश्चित रूप से कर लेना है, इसे तो चूकना ही नहीं है, क्योंकि साल भर में केवल एक दिन यह उपाय किया जाता है, जो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने कहा कुबेर भंडारी जिस कदर आपके घर में भंडार को भरेंगे ना, आपके घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता महाराज। परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है। आपको लेने होंगे 7 फूल, जो भी फूल मिल जाए वो 7 फूल ले लेना, चाहे गेंदे के, चाहे गुलाब के, चाहे कमल के, चाहे सदाफूली के, या फिर परिजात के, जो मिल जाए वो 7 फूल आपको ले लेने हैं, कोई से भी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो सातों के सातों फूल एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है 2 फूल अलग हैं, 2 फूल अलग है, 3 फूल अलग है, ऐसा नहीं करना है। सातों फूल एक जैसे होने चाहिए, चाहे कोई से भी लेना। और साथ ही साथ आपको 7 दीपक तैयार करने होंगे। ये जो 7 दीपक होंगे सभी के सभी लंबी बाती के होंगे। किसके होंगे? लंबी बाती के। जब भी आप धन संपदा वैभव संपत्ति की वृद्धि की कामना करते हो,
लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और सभी के अंदर भरना होगा आपको घी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा रोली, कुमकुम, चावल, चंदन जो आपको पूजा के लिए चाहिए होता है, पूजन के लिए, वो आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन में या सुबह या शाम को कभी भी आपने के घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है या कोई आरओ सिस्टम लगा हुआ है, उस आरओ सिस्टम के पास में जाकर के उन सातों के सातों दीपकों को क्या करना है, आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है ना। दिन में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात्रि को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सातों दीपक आपको यहां पर परिंदे के पास में समर्पित करना है और समर्पित कर देने के पश्चात जला करके सबकी बत्तियों का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है और सभी का आपको हल्दी, रोली, कुमकुम से क्या कर देना है, इनका पूजन करना है, जल छींटना है और इनका पूजन अपनी कामना कह करके कर देना। तत्पश्चात यहां पर आपको दोनों हाथों में उन सातों फूलों को लेना, जो आपने 7 फूल लिए हैं, सातों फूलों को लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके इन्हीं दीपकों के पास में आपको उन सातों फूलों को रख देना है। जब आपके पूरे दीपक ठंडे हो जाएं, यानी कि जब ये दीपक अच्छे से हो जाएं, उसके पश्चात इन सातों के सातों फूलों को यहां से उठाना और उठा करके 1 लोटे जल के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटे जल के साथ में आपको पहुंच जाना है। ध्यान से सुनना, यहां तक कहा गया कि अगर आप ये वाला उपाय अपने घर के परिंदे के पास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर है वहां पर कर सकते हैं, या पीपल का पेड़ या फिर आंवले का पेड़ या फिर बेलपत्र का पेड़ हो, वहां पर भी आप कर सकते हैं। बशर्ते सबसे अच्छा होगा आप अपने घर पर ही आरओ सिस्टम के पास या मटके के पास में करें। सातों दीपक जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद सातों फूलों को उठाना, 1 लोटे जल के साथ में भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में पहुंचना। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, उसके पश्चात आपने जो 7 फूल लिए हैं उन सातों फूलों को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। कामना कह करके यहां से मात्र 1 फूल जो व्यक्ति उठा करके लेकर अपनी कामना बोल करके आ जाता है और इस फूल को अपने घर के जहां पर भी तिजोरी हो, गल्ला हो, जहां धन रखने का स्थान है वहां पर मात्र 1 फूल ला करके रख देता है। इस देव दीपावली के दिन पूरे साल में उसे जितना मिलता है वो उसे पूरी जिंदगी में नहीं मिलता, इतना महादेव मेरा देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।